ये तो मीजो नहीं है, सिमेट्री नहीं है, मतलब ये मीजो नहीं है, लेकिन ये मीजो और ये वाला मीजो है। तो इसका मतलब ये है कि कायरल होना सिर्फ जरूरी नहीं है, कायरल होना जरूरी नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पे मीजो है, कंपाउंड है, सिमेट्री भी पाया गया। सिमेट्री होने के चलते जिसमें सिमेट्री पाया था ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो यहाँ आप यहाँ पे लिखिए कि इसमें क्या है कि इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब सममित होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या है, अगर सममित होगा यानी कि होना चाहिए, मतलब POS या COS, ठीक है। अगर होगा तो ये ऑप्टिकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं। उसके बाद क्या है, अच्छा एक बात और आप लोगों को बताते हैं कि कायरल सेंटर ठीक है, लेकिन देखो मीजो होने के लिए क्या जरूरी है, मीजो होने के लिए क्या, अगर पूछा जाए कि सर मीजो होने के लिए क्या जरूरी है, तो कम से कम कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, एक वाले में नहीं मीजो पाएगा। अगर पूछे कि सर मीजो कैसे हम चेक करेंगे, तो कम से कम जिसमें एक कायरल होगा उसमें नहीं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तो उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें मतलब मीजो कंपाउंड है कि नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कम से कम मतलब मीजो होने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीजो होने के लिए, ठीक है, मीजो होने के लिए 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक। तो कायरल सेंटर होना चाहिए, तो इसका मतलब मीजो होने के लिए 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर होना चाहिए। 2 हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक ज़्यादा हो, लेकिन एक होगा तो कभी मीजो नहीं होगा। तो ये पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। और सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होगा तो सर POS मतलब मीजो कंपाउंड होगा। असिमेट्री होने के चलते ऑप्टिकल इंडक्टिव होने के चलते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इतना इसके भौतिक और रासायनिक गुण सेम टू सेम आइडेंटिकल जैसा बनता है, एकदम बढ़िया ढंग से, फर्स्ट क्लास, सब कुछ फिक्स है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब क्या कीजिए, कहीं भी सिमेट्री आप लोग को दिखे तो आप जान लीजिए कि ये POS का भाग है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों के लिए क्या है, तो ये 3 टॉपिक हो गए। पहला एनांशियोमर, दूसरा रेशमिक मिक्सचर, तीसरा मीजो कंपाउंड, चौथा कौन सा है, तो चौथा हम लोग को पढ़ना है डायस्टोमर हम लोग पढ़ेंगे, तो लेक्चर को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो डायस्टोमर हम लोग को क्या कैसे पढ़ना है, तो आप लोग देखिए। अगला हम लोग हेडिंग देते हैं डायस्टोमर, ठीक है। तब इसके बाद एक साथ हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत करेंगे इस पर, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब उसके बाद D एंड L फॉर्म के बारे में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हाँ चौथा है हम लोगों का क्या है, डायस्टोमर, ठीक है, डायस्टोमर कंपाउंड, ठीक है। अगर ऐसा तो ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं। तो डायस्टोमर कैसे होगा, तो जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। डायस्टोमर जैसे यहाँ पे हम चेक करें,
अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अब डेस्टोमर क्या है, तो डेस्टोमर हम कैसे हम लोग जानेंगे कि सर डेस्टोमर किसे कहते हैं, डेस्टोमर होता क्या है, डेफिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि डेस्टोमर होने के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से देखना। तो डेस्टोमर होने के लिए कि अगर हम सबसे पहले क्या करें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहला बात, अगर हम आर का मान लीजिए कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो, 1 भी हो तो कोई दिक्कत। अगर हम आर निकाले मतलब 2 वाले में चलते हैं। मान लीजिए हम आर, ये आर है, आर का आर आ गया, ये आर है उसका क्या आ गया, मिरर इमेज निकाले तो आर का एस है, ऐसा होगा। या बी नंबर में हम देख सकते हैं कि बी नंबर में देख सकते हैं कि एक हो जाएगा, मान लीजिए एस है तो एस का हम निकाले तो एस ही रह गया, लेकिन एक एस का हम निकाले मान लीजिए चाहे कुछ भी हो तो वो क्या निकल गया, आर निकल गया। या सी नंबर में देख ले, किसी भी टाइप से हो सकता है, एक आर है एक एस है, ठीक है। मान लीजिए तो ये आर का एस बन गया, लेकिन एस का एस ही रह गया। मतलब इस टाइप से किसी भी टाइप का होगा, मतलब एक मिरर इमेज बनेगा, एक मिरर इमेज नहीं बनेगा, ऐसा टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये तो सिंपल है, एक ही कैरल वाला है। तो मतलब मान लो हम कुछ भी यहाँ पे कंपेरिजन निकाल के चेक करते हैं, 1 उसके बाद ये 2, तो यहाँ से ये रोटेशन कर दिया आर का एस, यहाँ पे चेक करते हैं तो 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ ऐसे कर गया, तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट किया तो ये क्या बन गया, 1 2 3 एस का क्या हो गया आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एस का आर, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एस का आर यानी कि मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए एस का आर है, तो यानी कि कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी पहला बात में हम लोग लिख सकते हैं कि कभी भी डेस्टोमर कभी भी एक कायरल सेंटर ऑल में कभी नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मिटा देते हैं ये, कि कभी भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेस्टोमर होने के लिए 2 या अधिक कायरल सेंटर होना चाहिए। मतलब डेस्टोमर होने के लिए 2 या अधिक कायरल सेंटर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में हम लोग कहते हैं आर का आर हो, एक बदले एक न बदले, ऐसा होना चाहिए। तो ये डेस्टोमर नहीं है, ये क्या है, इनन्स्यूमर। ये मतलब ये दोनों को हम देखा जाए तो इनन्स्यूमर, ये इनन्स्यूमर है, डेस्टोमर नहीं है, डेस्टोमर नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम ये रोटेशन ये हो जाएगा, तो आर का ये एस बन गया। यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे OH कार्बन, यहाँ से कार्बन यहाँ से OH सेम टू सेम, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल गया 1 ज़्यादा, तो ऐसे रोटेशन किया और आर का ये एस बन गया, यहाँ पे एस, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक ये कार्बन ये 2, ऐसे रोटेट किया, आर का एस बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे देखते हैं 2, तो यहाँ से यहाँ ऐसे गया तो एस का क्या होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कुछ है नहीं, इनन्स्यूमर डेस्टोमर में देख रहे हैं कि एक एस का एस नहीं रह जा रहा, यानी कि एक नहीं घूम रहा, लेकिन एक एस का आ रहा है। यानी कहीं भी अगर ऐसा हो, मतलब एक घूमे एक न घूमे, यानी कि 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, 2 कायरल है सर, लेकिन अगर एक घूमे एक न घूमे, एक रोटेट न करे तो उसे हम बोलते हैं डेस्टोमर। यानी कि ये दोनों ही कंपाउंड क्या है, डेस्टोमर, यानी कि डेस्टोमर है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहीं पूछे कि सर डेस्टोमर होते हैं क्या, तो डेस्टोमर कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे की कभी भी दर्पण प्रतिबिंब, मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब डू नॉट मिरर में, हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। डेस्टोमर आसान है, डेस्टोमर का मतलब इसको डेस्टोमर को हम ऐसे याद करेंगे, डेस्टोमर मतलब डू, इसको हम लिख देंगे डू आर नोट मिरर इमेज, ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे। तो डू नॉट मिरर यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाता है, जो मिरर इमेज नहीं होते हैं,
और साथ में सुपर इम्पोज भी नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को ढकते नहीं, ये ढक लगा ये वाला ढक नहीं रहा है, यानी कि दो एक दूसरे को ढक भी नहीं पाते, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मतलब डेस्टोमर। और इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग होते हैं। और डेस्टोमर होने के चलते ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगला हम लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मतलब ये ऑप्टिकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस पे है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे डेस्टोमर, एनेंटियोमर, आइडेंटिकल कैसे हम लोग छाटेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को लास्ट मतलब टॉपिक में हम लोग चलेंगे, उसके बाद डी और एल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा चलेंगे कि डी फॉर्म क्या है, कैपिटल एल क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। इससे क्वेश्चन दिया गया है दो कारण से। ठीक, यहाँ पे दे दिया CWH, सॉरी यहाँ पे दे दिया CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पे H मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, मान लेते हैं कि ये 4 ऑप्शन दे देगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए दे दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में पूछेगा सब एक दूसरे का क्या है। ठीक, चाहे ऐसे भी दे देगा, ये ए हो गया, ये इसको बी बना लेते हैं। मान लीजिए OH ऊपर आ गया, CWH यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, ये हमारा बी हो गया। ऐसा हम लोग छाटने के कुछ ऐसा फिर हम बना लें। ये मेरा सी बन गया, ये मेरा डी बन गया, अब हम लोग इतना ही क्वेश्चन, मतलब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं कि मतलब कौन एनेंटियोमर डेस्टोमर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को, सबसे पहले हम लोग को बनाने से पहले सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक करते हैं क्या कौन दिखाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए इसका निकालना हो तो ये 1 2 ये ऐसे जाएगा, और ये S हॉरिजॉन्टल में तो ये R बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे चलते हैं, ये 1, इसके बाद कार्बन कार्बन सेम, ये 1 2 ये भी R बन जाएगा। चलिए R इसका निकालते हैं, कुछ करना नहीं, बस आसान है, हाइड्रोजन लिखना एक, उसके बाद ये 2, यानी कि यहाँ से ऐसे चला गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा R का ये S हो गया। चलिए ये 1, उसके बाद ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो ये क्या होगा S का R। यहाँ पे निकालते हैं 1 2, तो ऐसे रोटेट करेगा S, ये 1 यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, तो ये R। ठीक, बहुत बढ़िया, ये 1। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को कीजिए एक, उसके बाद इन सब में यहाँ पे 2 ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद ये हो जाएगा R S हो जाएगा, ये 1 ये 2 ऐसे रोटेट करेगा, S का R हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ से कंट्रोल एस हो गया, एस आर आर का एस हो गया, यहाँ पे देखते हैं तो 1, उसके बाद 2, ऐसे हम घूमते हैं तो यहाँ पे आर का एस। अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहली बार हम लोग को बनाना है कि सर हम लोग को आप बना के दिखाइए, आप हम लोग इनन्सियोमर बताइए। इनन्सियोमर कौन कौन है? तो चलते हैं इनन्सियोमर होने में क्या 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 जरूरी है। इनन्सियोमर होने के लिए आर का एस, एस का आर होना चाहिए। तो देखिए चलिए हम ए और बी सी में, चलिए ए में देखते हैं आर 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 है, इसका एस एस आना चाहिए। कहीं भी एस एस है, एस एस है, एस एस नहीं है, चलिए इनन्सियोमर कोई नहीं है, खत्म। बी चलते हैं, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एस एस यहाँ पे, एस एस यहाँ पे, तो इसका मतलब ए और ए एंड क्या है, ए एंड ई है, खत्म। यानी कि यहाँ पर हम देख लेंगे ए एंड ई एक दूसरे के इनन्सियोमर है। अब तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डायस्टोमर। डायस्टोमर हम देखते हैं तो देखो आर का एस है लेकिन आर का आर ही है, तो इसका मतलब डायस्टोमर, यानी कि ए एंड क्या हो जाएगा, ए एंड बी। फिर आगे देखते हैं ए का ही साथ करते हैं, ए आर का एस है, आर का है, तो यानी कि ए एंड सी है, ए एंड ए बी क्या है, डी है। लेकिन आर का एस ही तो होगा नहीं, तो बन ही गया, खत्म हो गया आर का ही। अब चलते आगे, हम लोग को पढ़ना है तीसरा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यही तीन हमसे पूछता है, हम लोग से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम लोग पूछते क्या करें। आइडेंटिकल तो दोनों सेम टू सेम है, एस का एस देखा, आर का आर देखा। सर हम लोग को बी एंड सी देखा, फिर उसके बाद बी और क्या दिखा बी का डी के साथ, बी का डी के साथ। अच्छा सी और डी भी तो है, सी और डी भी है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे आइडेंटिकल को हम लोग वेरीफाई करें, इनन्सियोमर कैसे वेरीफाई करें, डायस्टोमर कैसे वेरीफाई करें, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे भी आप लोगों को न समझ में आए, आप लोग क्या कीजिए कि वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को देखिए, जहाँ पे समझ में आए तब आप पॉज करके आगे बढ़िए। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इतना तक ही आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मतलब ऑप्टिकल आइसोमरेज जो लास्ट फॉर्म है डी एंड एल फॉर्म, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रयास के साथ कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी कर रहे होंगे, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को मतलब यही लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।